इंडिया गठबंधन ने लगा दी एनडीए में सेंध। एनडीए छोड़ इंडिया गठबंधन में आने को तैयार कई दल। मुंबई में दिखेगी मोदी सरकार का समर्थन करने वाली पार्टियां। कांग्रेस के दावे ने बीजेपी के उड़ा दिए हैं होश। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक की तैयारियां फाइनल फेज में चल रही हैं। मीटिंग का एजेंडा तय हो चुका है। बेंगलुरु की बैठक में शामिल होने वाले सभी दल मुंबई में भी आएंगे और यहां ये इंडिया गठबंधन और भी बड़ा हो जाएगा। ये दावा तो पहले से ही हो रहा था कि 8-9 पार्टियों ने इंडिया गठबंधन में शामिल करने के लिए संपर्क किया है। महाराष्ट्र की शेतकारी पार्टी को तो इंडिया गठबंधन में एंट्री भी मिल चुकी है, लेकिन अब खबर है कि इंडिया गठबंधन से एनडीए गठबंधन में भी सेंध लगा दी गई है। जैसे जैसे इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, वैसे वैसे एनडीए कमजोर पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुरभि राजपूत। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इंडिया गठबंधन में लगातार बढ़ रहे दलों की। इंडिया गठबंधन की अगली बैठक मुंबई में होने वाली है। एक और इसको लेकर तमाम तरह के दावे सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर तैयारियों ने भी अंतिम रूप ले लिया है। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने एक ऐसा दावा किया है जिससे बीजेपी की नींद उड़ गई है। दरअसल कांग्रेस नेता का कहना है कि भाजपा नीत एनडीए की बैठक में शामिल होने 38 दलों में से कुछ दल इंडिया गठबंधन के संपर्क में आ गए हैं। आलोक शर्मा ने यह भी कहा है कि ये दल आने वाले समय में विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बन सकता है। इसके साथ ही मुंबई में 1 सितंबर को होने वाले इंडिया गठबंधन की बैठक में कुछ बेहद अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। जिन 38 दलों ने पिछली बार एनडीए की बैठक में हिस्सा लिया था, उसमें से 4-5 दल इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं। वहीं कुछ और दल भी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हमारे साथ आ जाएंगे। गौरतलब है कि एनडीए गठबंधन की पिछली बैठक बीते महीने दिल्ली में आयोजित हुई थी। इस बैठक में 38 दलों ने हिस्सा लिया था। आपको बता दें, इससे पहले भी बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दावा किया था कि मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की आगामी बैठक के दौरान कुछ और राजनीतिक दलों के इसमें आने की संभावना है। बेंगलुरु में जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, उसी समय इस बात के दावे हो रहे थे कि जब अगली बैठक मुंबई में होगी तो इंडिया गठबंधन का कारवा और भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एनडीए में मच रही भगदड़ को लेकर, क्योंकि अब तक एनडीए गठबंधन से दल इंडिया गठबंधन की ओर आना शुरू हो गए हैं और चुनावों तक एनडीए में शामिल कई पार्टियां इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे, इसके भी दावे शुरू हो गए हैं। कांग्रेस नेता का दावा है कि अभी ईडी और सीबीआई के चलते कई पार्टियां एनडीए से दूर नहीं हो पा रही है, लेकिन चुनावों के समय एनडीए को तगड़े झटके लगेंगे और इसकी बिसात अभी से ही बिछना शुरू हो गई है, जिसका ट्रेलर मुंबई में होने वाली बैठक में भी दिखाई देगा। मुंबई में होने वाली बैठक की तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। 26 दलों के 80 नेता मुंबई की इंडिया मीटिंग में शामिल होंगे। इनमें 6 मुख्यमंत्री शामिल हैं। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, पंजाब के सीएम भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल का नाम भी शामिल है। कांग्रेस से सोनिया गांधी, खड़गे और केसी वेणुगोपाल भी शामिल होंगे। मुंबई की बैठक में 26 दलों के 80 नेताओं के आने की उम्मीद है। इसके लिए मुंबई के हयात होटल में 170 कमरे बुक कर लिए गए हैं। एयरपोर्ट पर सभी नेताओं का स्वागत एनसीपी कांग्रेस करेगी, जबकि होटल में शिव सैनिक मोर्चा संभालेंगे। विपक्षी नेताओं का स्वागत तुरही और नासिक ढोल के जरिए किया जाएगा। होटल हयात में ही मीटिंग का भी आयोजन किया जाएगा। यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सभी नेता करेंगे। खाने में महाराष्ट्र के प्रसिद्ध व्यंजन वड़ा पाव, पूरन पोली, झुनका भाकर और मोदक की व्यवस्था की गई है। शिवसेना की अगुवाई में होने वाले इस मीटिंग का खाका भी तैयार हो चुका है। कुल 6 मुद्दों को पेश किया जाएगा, जिस पर सभी से सहमति बनाने की भी कोशिश की जाएगी। बैठक में गठबंधन के संयुक्त झंडा को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। कुछ नेताओं का कहना है कि गठबंधन का एक संयुक्त झंडा भी होना चाहिए। खुद उद्धव ठाकरे और शरद पवार अब तक तैयारियों का जायजा भी ले चुके हैं। मीटिंग से एक दिन पहले पवार उद्धव एक और बैठक करने वाले हैं। इंडिया की मुंबई बैठक में क्या क्या होगा, आइए आपको बताते हैं। सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय होगा। विपक्षी मोर्चा की सबसे बड़ी चुनौती सीट बंटवारे की है। पंजाब, दिल्ली, यूपी और बंगाल जैसे राज्यों में सीट शेयरिंग का फार्मूला अब तक तय नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि कुछ हद तक मुंबई की मीटिंग में सीट शेयरिंग का फार्मूला फाइनल कर लिया जाएगा। बेंगलुरु की बैठक में आपने सीट बंटवारे का मुद्दा उठाया था, लेकिन मुंबई की बैठक तक के लिए इसे टाल दिया गया। हाल ही में नीतीश कुमार ने मुंबई की बैठक में सीट बंटवारे का मामला सुलझाने की बात भी कही थी। नीतीश कुमार विपक्षी मोर्चे के अगुवा हैं। सीट बंटवारे को लेकर छोटे दलों की डिमांड ज्यादा है। क्षेत्रीय पार्टियों का कहना है कि जिन राज्यों में
कांग्रेस का बीजेपी से सीधा मुकाबला नहीं है। उन राज्यों में पार्टी छोटे भाई की भूमिका में रहे। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर 3 फार्मूला अब तक सामने आया है। सीट पर अभी जिनके सांसद है वो सीट उसी पार्टी को मिलेगी। 2014 और 2019 में दूसरे नंबर पर रहने वाले दलों को उस सीट पर तरजीह। जहां कांग्रेस काफी कमजोर है, उन राज्यों में सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्षेत्र दल तय करेगा। पंजाब दिल्ली में 50-50 का फॉर्मूला लागू हो सकता है। असम, तेलंगाना, कर्नाटक समेत 9 राज्यों में ड्राइविंग सीट कांग्रेस के पास रहेगी, यानी यहां सीट बंटवारे का फैसला कांग्रेस को ही करना है। इंडिया गठबंधन की मीटिंग से पहले गठबंधन का लोगो भी लॉन्च किया जाएगा। इंडिया गठबंधन के लोगो पर इंडिया दलों की बातचीत चल रही है। अभी तक इंडिया गठबंधन के नेताओं ने 9 लोगो बनाए, लेकिन 9 लोगों में से सिर्फ एक लोगो ही ज्यादातर दलों को पसंद आया और वो है तिरंगे में शामिल तीनों रंगों से बना हुआ लोगो। बता दें, तिरंगे के सभी रंग सफेद, हरा और भगवा इस लोगो में होंगे और इसका फॉन्ट इटैलिक होगा। 2 दिन तक चलने वाली बैठक में 31 अगस्त को लोगो भी जारी कर दिया जाएगा। जाहिर है कि तिरंगे के रंग का लोगो जारी होने के बाद मोदी सरकार और भी ज्यादा परेशान होने वाली है, क्योंकि जब विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन का ऐलान किया था तो मोदी सरकार ने गठबंधन का नाम इंडिया रखने का विरोध जताया और इंडिया नाम से परहेज कर भारत का जाप करने लगे थे। लेकिन अब तिरंगे के रंगों वाले लोगों को जारी करने के बाद एनडीए के नेता क्या कहेंगे और करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। 26 दलों की विपक्षी गठबंधन इंडिया ने बड़ा फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक सभी दल एक झंडे के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को भी इंडिया में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए बीएसपी प्रमुख मायावती से संपर्क भी साधा गया है। हालांकि कुछ दिन पहले ही मायावती ने साफ किया था कि वो ना तो इंडिया का हिस्सा बनेंगी और ना ही एनडीए में शामिल होंगी। करीब 5 दिन पहले बीएसपी सांसद दानिश अली ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। इसके बाद से ही कयास लगाए जाने लगे थे कि मायावती भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी। दावा किया जा रहा है कि बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल होने से पहले यूपी में सीट शेयरिंग पर बात तय करने पर अड़ी है और बीएसपी चीफ की मांग है कि मुंबई बैठक में चर्चा हो सकती है। इस बैठक में सबसे अहम जो फैसला होना है वो है संयोजक पद को लेकर। इसके अलावा सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा हो सकती है। इंडिया गठबंधन की तैयारियों ने पहले से ही बीजेपी को हिला के रखा हुआ है और ऐसे में आलोक शर्मा के इस बयान से एनडीए कमजोर पड़ती दिख रही है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि कांग्रेस सभी राज्यों में विपक्ष को एकजुट करने में लगी रहेगी, यानी मुंबई में होने वाली बैठक में इंडिया का कारवा तो बढ़ेगा ही, लेकिन आने वाले समय में भी इस गठबंधन में और भी दलों के शामिल होने का सिलसिला जारी रहेगा। ये वीडियो आपको हमारी कैसे लगी, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।